नमस्कार। कल की क्लास में अपन ने अनुप्रास से अलंकार के भेद पढ़े थे। उनमें से दो भेद अपन ने पढ़े, छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रास। अनुप्रास अलंकार के भेद पहले पर चर्चा करें कल की क्लास के बारे में। तो अनुप्रास अलंकार के कितने भेद पढ़े थे? अनुप्रास अलंकार के 5 भेद अपन ने पढ़े। छेकानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार और अगला भेद था लाटानुप्रास अलंकार। जिनमें से दो भेदों के बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा की थी, उनकी परिभाषा भी देखी थी, उनके उदाहरण भी अपन ने पढ़े थे। अब अपन ने तीसरा जो भेद है वो है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार देखिए बेटा, ये जो अलंकार है, इस अलंकार का नामकरण कैसे पड़ा, क्या हुआ? हमारे मुख में अलग अलग वर्णों के अलग अलग उच्चारण स्थान हैं। वैसे कै वर्ग है, कै वर्ग के जो वर्ण हैं उनका उच्चारण कंठ से होता है, काकल से होता है, इसलिए उनको कंठ्य वर्ग कह दिया गया है। च वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो तालु है, इसलिए उनको तालव्य वर्ण कह दिया गया है। ट वर्ण का उच्चारण स्थान जो है वह मूर्धा है, इसलिए उनको मूर्धन्य वर्ण कह दिए गए हैं। ट वर्ग का उच्चारण स्थान दंते है, दांत है, अर्थात इनको दंते वर्ण कह दिया गया है। और पै वर्ग का जो उच्चारण स्थान है उन्हें वर्णों को अपन ने औष्ठ्य वर्ण कह दिया गया है। इसी प्रकार से अन्य जो वर्ण हैं उनको भी अलग अलग उच्चारण स्थानों से बोला जाता है। तो उन उच्चारण स्थानों के अनुसार ही यहाँ पर इस अलंकार की पहचान होती है। देखिए बेटा, इस अलंकार की परिभाषा क्या है? जब किसी काव्य पंक्ति में मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित किए जाने वाले वर्णों का जब एक निश्चित कर्मानुसार प्रयोग कर दिया जाता है, उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। देखिए ना, जो यह परिभाषा आ रही है वो है कि जब किसी काव्य पंक्ति में मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित यानी बोले उच्चरित किए जाने वाले वर्णों का जब
वर्णों का जब एक निश्चित क्रमानुसार प्रयोग कर दिया जाता है तो उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। अर्थात एक काव्य पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों का जब बार बार प्रयोग किया जाता है तो वहां पर वह श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए अपन एक उदाहरण देखते हैं। पाप पयोनिधि, पाप पयोनिधि जन मन मीना, जन पाप पयोनिधि जन मन मीना, जन मन मीना कली केवल मल मूत्रे मलिना, कली केवल मल मूत्रे मलिना, कली केवल मल मूत्रे मलिना। तो बेटा जी आप यहाँ बताइए कि यहाँ पर कौन से उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों का एक निश्चित क्रम के अनुसार प्रयोग हुआ है। यहाँ देखिए पाप पयोनिधि जन मन मीना कली केवल मल मूत्र मलिना। देखिए ये जो पै वर्ग है, पै फै बै भै और मै, इन वर्णों का उच्चारण हमारे होठों के मिलने से होता है। यदि हमारे होठ काम नहीं करें, यदि हमारे होठ सक्रिय नहीं हो तो अपन पै वर्ग का उच्चारण नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पै वर्ग का उच्चारण हो रहा है मैं, इसी प्रकार से मल मूत्र और मलिना। यहाँ पर एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले जो ये वर्ण है, रेखांकित वर्ण है, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। यहाँ पर ओष्ठे वर्ण के जो वर्ण है उनका प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। इसका अपन एक उदाहरण और देखते हैं, इसका अपन एक उदाहरण और देखते हैं। वो यह है कि दिनांत था वे दीनानाथ डूबते, दिनांत था वे दीनानाथ डूबते, से धेनु आते ग्वाल बाल थे, से धेनु गृह, से धेनु गृह, से धेनु आते, से धेनु आते गृह ग्वाल बाल थे, ग्वाल बाल थे। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ ये जो काव्य पंक्ति है, इस काव्य पंक्ति में आप ये निर्धारित करें कि यहाँ पर कौन से उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्ण बार बार आ रहे हैं, जिनका एक निश्चित क्रम के अनुसार प्रयोग हुआ है। देखिएगा यहाँ पर जो अपना दंते वर्ण है, जो दंते वर्ण है उनमें से द, ने, ते, थे, दे, ने, ते, ने, ते, थे। यानी कि ये जो रेखांकित वर्ण हैं, इन रेखांकित सभी वर्णों का एक ही उच्चारण स्थान है और वो है दंते। ये दंते वर्ण है, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान दांत है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो क्या है श्रुत्यानुप्रास अलंकार? किसे कहते हैं श्रुत्यानुप्रास अलंकार? अर्थात जब किसी काव्य पंक्ति में मुख के एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों का एक निश्चित क्रम के अनुसार बार बार प्रयोग किया जाता है,
तो उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। चौथा जो भेद है वह है अंत्यानुप्रास अलंकार। चौथा जो भेद है वह है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास यानी अंत में आने वाली जो पहचान है, चरण के, काव्य पंक्ति के, चरण के, पद के अंत में आने वाली जो पहचान है, यहाँ देखिए न तो किसी शब्द की आवृत्ति होती है, न किसी वर्ग की आवृत्ति होती है, न किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, न किसी उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। तो फिर क्या होता है, इसकी पहचान यह है कि जब किसी चरण के अंत में, चरण के अंत में तुक मिलाने के लिए, तुक मिलाने के लिए, चरण के अंत में तुक मिलाने के लिए समान स्वर ध्वनि, समान स्वर ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, समान स्वर ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है, वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है, अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। क्या है परिभाषा कि जब किसी छंद के चरण के अंत में, जब किसी काव्य पंक्ति के अंत में दोनों चरणों में तुक मिलाने के लिए समान स्वर ध्वनि आती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण लें अपन, उदाहरण के लिए धीरज धर्म, धीरज धर्म, मित्र, अरुणारी, अरुणारी, आपतकाल, आपतकाल, परखिए, परखिए चरण। देखिए बेटा यहां पर ये जो छंद आ रहा है, इस छंद के दोनों चरणों में अंत में आने वाले जो स्वर हैं वो देखिए, यहां पर देखिए आ और ई, कौन स्वर आ रहे हैं, आ और ई। नारी है तो ना, आ भी ई, और यहां पर चारी है तो आ और ई। दोनों चरणों में अंत में तुक मिलाने के लिए समान स्वर ध्वनि आई है। दोनों में, यहाँ ऊपर वाले चरण में, नीचे वाले चरण में, दोनों में समान स्वर ध्वनि आ रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अंत्यानुप्रास अलंकार है। चलो एक दूसरा उदाहरण अपन और लेते हैं। बुंदेले हर बोलू के मुँह, बुंदेले हर बोलू के मुख। हमने सुनी कहानी थी, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली, झांसी वाली रानी थी। देखिए बेटा यहां पर जो ये चरण है, इस चरण में अंत में देखते हैं अपन कि कहानी और थी, रानी थी। यहां पर आनी, ई,
आनी ई, यानी यहाँ आ ई ई, यहाँ आ ई ई, यानी समान स्वर ध्वनि आ रही है छंद के अंदर। ऊपर वाले में भी यही था, ऊपर वाले भी जो छंद थे, ऊपर वाले छंद में भी दोनों चरणों में समान स्वर ध्वनि आई है और यहाँ पर भी दोनों चरणों में समान स्वर ध्वनि है। यानी कि जब दोनों चरणों के अंत में समान स्वर ध्वनि आती है तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाता है। अब अपन अगला जो भेद है, अंतिम जो भेद है वह है लाटानुप्रास अलंकार। देखिए बेटा, यह इन सबसे थोड़ा सा हट है। न तो यहाँ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, न यहाँ समान स्वर ध्वनि आ रही है और न ही यहाँ उच्चारण स्थान वाले वर्ण आ रहे हैं, बल्कि यहाँ क्या है? पांचवा जो भेद है वह है लाटानुप्रास अलंकार। पांचवा जो भेद है वह है लाटानुप्रास अलंकार। अर्थात इसकी क्या पहचान है? यहाँ न तो वर्ण की आवृत्ति होती है, न समान स्वर ध्वनि आती है और न ही यहाँ कोई एक समान उच्चारण स्थान वाले वर्ण आते हैं, बल्कि यहाँ होता क्या है? यहाँ होता है कि जब किसी काव्य पंक्ति में, जब किसी काव्य पंक्ति में, जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति हो जाती है, एक ही शब्द की आवृत्ति हो जाती है, एक ही शब्द की आवृत्ति हो जाती है, लेकिन शब्द के अर्थ में, शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन, शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे लाटानुप्रास अलंकार, उसे लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या है परिभाषा? क्या कहती है परिभाषा? कि जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति हो जाती है, लेकिन शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जब किसी काव्य पंक्ति में किसी संपूर्ण शब्द की आवृत्ति होती है और उस शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है, अर्थात सभी शब्दों का क्या, सभी शब्दों का एक जैसा अर्थ प्रकट होता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देखें अपन, उदाहरण क्या कहता है? उदाहरण है जैसे हे उत्तरा के धन, हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही। क्या है यहाँ? कौन से शब्द की आवृत्ति हुई है? हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही। यहाँ पर कौन शब्द की आवृत्ति हुई है? यहाँ पर उत्तरा शब्द की आवृत्ति हुई है। कौन शब्द की आवृत्ति हुई है? उत्तरा शब्द। यहाँ उत्तरा शब्द क्या है? यहाँ उत्तरा शब्द एक संज्ञा शब्द है। उत्तरा शब्द एक संज्ञा शब्द है, एक नाम विशेष है, एक संज्ञा शब्द है, एक नाम विशेष है। दोनों ही स्थान पर
एक नाम विशेष के रूप में उत्तरा शब्द की आवर्ती हुई है। उत्तरा शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं आया है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होगा। इसलिए यहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। अब एक अपन दूसरा उदाहरण लेते हैं। क्या कहता है वो उदाहरण कि मिला तेज से तेज, मिला तेज से तेज, तेज की वह, तेज की वह, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। क्या है यहां पर? यहां क्या कहता है उदाहरण कि मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। कौन शब्द की आवर्ती हुई है? कौन से शब्द का दोहराव हुआ है? हाँ, यहाँ शब्द की आवर्ती हो रही है तेज शब्द, लेकिन ये तेज शब्द एक ही अर्थ को प्रकट करता है। यह है महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में स्वयं अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था। जब झांसी की महारानी अंग्रेजों से संघर्ष कर रही थी और उनका जो व्यक्तित्व उस समय प्रकट हो रहा था, उनका व्यक्तित्व उस समय झलक रहा था, उसके चेहरे की जो कांति थी, उसके चेहरे की जो चमक थी, उसकी जो मर्दानगी थी, उसको देख करके ह्यूरोज ने खुद कहा था कि जो पुरुषों के लिए कहा जाता है कि कांतिमान है, तेजस्वी है, वो सब व्यर्थ की बातें हैं। तेज तो इस औरत में, अर्थात यहाँ पर तेज का अर्थ होता है चमक, यहाँ तेज का अर्थ होता है कांति, अर्थात यहाँ पर तीनों ही जगह पर समान अर्थ को प्रकट किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार का भेद है लाटानुप्रास। चलो इसके बारे में अपन एक और उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है यहाँ लाटानुप्रास अलंकार का। आप बताइए कि कैसे पहचान होगी वहां? राम राम हे राम कही, राम राम हे राम कही, राम राम हे राम कही, दशरथ ने त्यागे प्राण। बताओ कौन से शब्द की आवर्ती हो रही है? कौन सा शब्द यहाँ दोहराव के रूप में आ रहा है? कौन सा शब्द बार बार आया है? यहाँ राम शब्द है। राम शब्द एक संज्ञा शब्द है, अर्थात जब प्रभु श्री राम को वनवास मिल गया था और वनवास में जाने के बाद में दशरथ की जो व्याकुलता थी, दशरथ राम के वियोग में व्याकुल हो रहे थे, तड़प रहे थे, बार बार उनको पुकार रहे थे, तो उसके संदर्भ में लिखा है राम राम हे राम कहे, दशरथ ने त्यागे प्राण। कि दशरथ ने अपने पुत्र राम का स्मरण करते हुए, बार बार राम को पुकारते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। तो इस प्रकार से अलंकार के जो अनुप्रास अलंकार है, इस अनुप्रास अलंकार के 5 भेद आपने पढ़े हैं। पहला भेद पढ़ा आपने छेकानुप्रास अलंकार, जहां पर क्या होता है? छेकानुप्रास अलंकार में कम से कम 2 व्यंजन वर्णों का प्रयोग अधिकतम 2 बार किया जाता है। कम से कम 2 व्यंजन वर्णों का प्रयोग अधिकतम 2 बार किया जाता है, 2 से अधिक बार नहीं होता, तो वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। इसके बाद दूसरा पढ़ा आपने वृत्यानुप्रास अलंकार। वृत्यानुप्रास अलंकार में क्या है कि जब किसी वर्ण की आवर्ती, जब किसी वर्ण का दोहराव 2 से अधिक बार किसी काव्य पंक्ति में कर दिया जाता है, कितनी बार? 2 से अधिक बार किसी काव्य पंक्ति में कर दिया जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वृत्यानुप्रास अलंकार।
फिर तीसरा जो भेद है वह भेद कौन सा है? वह है श्रुति अनुप्रास अलंकार, अर्थात सुनने में एक समान जो वर्ण लगते हैं, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों का जब प्रयोग किया जाता है और वे सभी वर्ण एक ही काव्य पंक्ति में आ जाते हैं, एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्ण, तो वहां पर श्रुति अनुप्रास अलंकार होता है। फिर है अंत्य अनुप्रास अलंकार, यानी कि छंद के चरण के अंत में जब समान स्वर ध्वनि आती है, छंद के चरण के अंत में जब समान स्वर ध्वनि आती है तो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। और अगला है लाटानुप्रास अलंकार, अर्थात लाटानुप्रास अलंकार में क्या होता है? देखिए यहाँ वर्ण की आवृत्ति नहीं, किसी उच्चारण स्थान की आवृत्ति नहीं, किसी समान स्वर की आवृत्ति, यहाँ क्या है? यहाँ कोई शब्द या पूरा पद, यहाँ पूरा पद भी आ जाता है लेकिन उसका अर्थ वही होता है। जैसे देखिए क्या होता है यहाँ, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूते सपूत तो क्यों धन संचय। यहां पर शब्द की जरूरी नहीं है कि शब्द का ही दोहराव हो, नहीं, यहां पर पद का भी दोहराव हो जाता है, यहां पद का दोहराव भी हो जाता है। देखिए पूरे पद का दोहराव हो रहा है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूरे पद का भाव एक ही है, पूरे पद का अर्थ एक ही है। क्या कहता है कि यदि पूत यानी पुत्र, कपूत यानी कुत्सित यानी बुरा आचरण वाला है, यदि आपका पुत्र कुपुत्र है तो हमें धन का संचय नहीं करना चाहिए। क्यों? यदि वह कुपुत्र है तो चाहे आप कितना ही धन इकट्ठा करो वह उसे बटे लगा देगा, उसका सदुपयोग नहीं करेगा। पहाड़ लगा दो चाहे आप धन का, लेकिन वो धीरे धीरे पूरे धन को खर्चे कर देगा। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और यदि आपका पुत्र सपुत्र है, अच्छा पुत्र है, तो भी हमें धन का संचय नहीं करना चाहिए। क्यों? क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जितना धन उसे चाहिए उतना धन वह स्वयं उपार्जित कर लेगा, उतने धन को वह स्वयं उपार्जित करेगा। इसलिए आपको जरूरी नहीं है, अगर सपुत्र है तो भी धन इकट्ठा नहीं करना है, कुपुत्र है तो भी धन इकट्ठा नहीं करना है। तो बच्चों ये थे अनुप्रास अलंकार के 5 भेद। आगे की जो अपनी क्लास होगी इसमें अगला जो अपना अलंकार होगा उसे अगले अलंकार को पढ़ेंगे, और पाठ्यक्रम में अगला अलंकार है शायद यमक अलंकार। यमक अलंकार के बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, और यमक अलंकार की विशेषता, उसके लक्षण, उसके भेद, उसकी परिभाषा, उदाहरण इत्यादि अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।